देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय शिमला में कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक हरीश चनार्था समेत कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर रोहित ठाकुर ने राजीव गांधी को याद करते हुए उनके शासनकाल में भारत में हुए विकास कार्यों और सूचना प्रौद्योगिकी में उनके योगदान का जिक्र किया। प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को बतौर प्रधानमंत्री बेहद कम समय मिला, लेकिन उस छोटे से कार्यकाल में भी राजीव गांधी ने जो काम किए वो आज भी याद किए जाते हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। उधर कांग्रेस अभी तक हिमाचल के लिए किसी राष्ट्रीय नेता का दौरा प्रस्तावित नहीं कर पाई है। इसको लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ही चुनाव के मूड में रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता सदा राजनीति ही रहती है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल दौरे को लेकर रोहित ठाकुर ने कहा कि जल्द ही हिमाचल में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा तय है। स्थान और समय के निर्धारण को लेकर मंथन चल रहा है और इसको लेकर जल्द ही फैसला किया जाएगा। जी आज पूरा राष्ट्र हमारे दिवंगत नेता राजीव जी को याद कर रहा है और उनका इस देश के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप उनके पूरे कार्यकाल पे नज़र डालें, उसका समय कम था, लेकिन बहुत ही मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य उनके कार्यकाल के दौरान हुए। विशेषकर मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आज डंका पूरे विश्व में भारत बना रहा है और आपको एक अलग पहचान है हमारे देश की, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे महिला सशक्तिकरण, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उनके कार्यकाल के दौरान उठाए गए वो ऐतिहासिक है। 18 साल का मताधिकार उनके ही कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा फैसला तत्कालीन सरकार ने लिया था और साथ ही साथ महिला वर्ग की भागीदारी आपकी सुनिश्चित हो, इस सोच के साथ पंचायती राज में भी जो हमारा 33% का जो रिजर्वेशन आया था उनके कार्यकाल के दौरान ही उसकी नींव रखी गई थी। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वर्तमान में मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने ही पूरा राष्ट्र उनकी सेवाओं को हमेशा याद करेगा और अंत में देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमें मैं समझता हूँ गर्व है कि हमारे देश में ऐसे नेता रहे हैं और इसी संदर्भ में हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर, प्रचार में क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रचार कभी खत्म नहीं होता है, वो चाहे चुनाव का समय हो या आगे पीछे भी हो, तो 24/7 राजनीति पर ही आप विश्वास रखते हैं। लेकिन अब जैसे हिमाचल प्रदेश के अब मैं समझता हूँ मात्र 10 दिन के आसपास का समय रह गया है और जिस तरह के हमें फीडबैक अभी AICC से आया है, 25 के उपरांत हमारे जो शीर्ष नेता है वो प्रदेश में आएंगे, भिन्न भिन्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे काडर को, हमारे जनता जनार्दन का सारी बातों को लेकर उनको अवगत कराएंगे, हमारे काडर को गैल्वेनाइज करवाएंगे। रैलियां डिसाइड होगी सर, प्रियंका गांधी की या खड़गे जी की, कोई कितनी? ये डिसाइडेड है कि प्रियंका जी हिमाचल आएगी। बाकी जहाँ तक स्थलों के चयन की बात है उसमें प्रियंका जी की बात आ गई, राहुल जी की बात आ गई, खड़गे जी की बात आ गई, शुक्ला जी की बात आ गई। आज या कल में इसमें अंतिम रूप दिया जाएगा। सर, दूसरा कल जो है भाजपा ने शिकायत की है जो कल काजा में हुआ है, जो उसमें कहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता द्वारा जानबूझकर जो पथराव यहाँ पर किया है, उस पर शिकायत की है। आपका क्या कहना है? अब इसकी एग्जैक्टली मैं भी प्रचार में आप जानते ही है कि कार्यभार मिला है शिमला संसदीय क्षेत्र का, तो उसमें मैं कल रात के 1-2 बजे पहुँचा हूँ। अब इसके बारे में मैं डिटेल में सारी जानकारी जब मेरे को प्राप्त होगी उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। पर कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। ये मात्र मैं समझता हूँ अपनी हार को देखते हुए जो निश्चित है मंडी संसदीय क्षेत्र में, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का आरोप लगा रही है।